अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम है समन और मैं आप लोगों को टीच करूँगी मैथ के बारे में कि मैथ क्या है। पहले तो काफ़ी अच्छे से पढ़ती, कुछ लोगों को मैथ बहुत अच्छी लगती है बट कुछ लोगों को मैथ बिल्कुल बहुत बुरी लगती है, बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। क्योंकि मैथ सिर्फ उन लोगों को अच्छी लगती है जो कि समझ के पढ़ते हैं। जो रट्टे लगाते हैं उनको मैथ जहर लगती है। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इस चैनल पे हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह आपको मैथ बिल्कुल बहुत अच्छे से आएगी। जिनको बुरी लगती है उन्हें उनकी मैथ भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। अब हम जो लेक्चर सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जी, वो है 9th क्लास की। हम मैथ सबसे पहले हम 9th की पढ़ेंगे। मैं सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगी, ओके, डोंट वरी, हर क्लास के। बट फ़िलहाल हम जो पढ़ेंगे वो है 9th क्लास की मैथ। तो 9th के बारे में इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में हमने पहले तो कभी कुछ नहीं पढ़ा, यानी 9 से पहले 8 क्लास तक तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही मैट्रिक्स का ना ही डिटर्मिनेंट्स का। ये हमारे लिए बिल्कुल टोटली न्यू है, ठीक है। बट आपने घबराना नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके। चलें आए जी, हम अपना पहला आर्टिकल देखते हैं 1.1 की क्या है। तो 1.1 आर्टिकल हमारा है जी मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखें, ये मैंने हाईलाइटेड कुछ पॉइंट्स किए हैं, आप देख लें इनको तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसको भी एक, ये जो ब्रैकेट है ना, इसको ब्रेसिस कहते हैं, ठीक है। यानी इसको दरमियानी ब्रैकेट भी कुछ लोग कहते हैं, आप जो मर्जी नाम दे लें जी। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी रियल नंबर्स लिखे जाएंगे ना, उनको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, ठीक है जी। ये देखें, इस ब्रैकेट के अंदर जो रियल नंबर्स, यानी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, वो 1 2 3 0 7 माइनस पे भी हो सकते हैं, ठीक है जी। जो इस ब्रैकेट्स के अंदर नंबर लिखे जाते हैं उन्हें हम मैट्रिक्स कहेंगे। और एक और बात कि मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है ना, वो हमेशा हमेशा जो डिनोट करेंगे जी, वो हम करेंगे कैपिटल लेटर से, यानी स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना ही कोई 1 2 3 से डिनोट करेंगे हम इसको। जब भी किसी चीज़ के इक्वल लेटर करेंगे तो वो हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, ये थे हमारे मैट्रिक्स। अब आगे मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स दी गई हैं, ठीक है। जैसे कि रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स के, रोज मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। रो हम किस तरह से हमें पता चलेगा एक मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो देखें 1.1 जो आर्टिकल है इस पर लिखा हुआ है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स हमें ए दिया गया है, ये ए मैट्रिक्स दिया गया है। इसमें हमने बतानी है कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ओके। तो देखें, जो हॉरिजॉन्टल वेज होता है ना, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रो बोलेंगे, ओके। हॉरिजॉन्टल वे क्या होगा हमारा, जो हॉरिजॉन्टल वे है हमारा रिप्रेजेंट करने का मैट्रिक्स को, वो होगा जी रोज। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एलिमेंट्स लिखे होंगे, एंट्रीज लिखी होंगी, वो रोज होंगी। और जो वर्टिकली होंगे ना, यानी कि जो वर्टिकल में होंगे, वो हमारे पास कॉलम होंगे। अब देखें इसमें कितने रोज हैं, R1 R2 R3, ये हमारे पास 3 रोज हैं, यानी ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हमारे पास, ओके। ये है हमारे पास जी। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज को निकाल सकते हैं। अब नीचे बात करते हैं जी, एक बी मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें वो कह रहे हैं कॉलम बताएं इसमें कितने कॉलम है। तो देखिए जी, इसमें 3 कॉलम है। मैंने बताया कि जो कॉलम है उसको हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। हमने पहले ग्राफ, मैथ में ग्राफ के बारे में तो कम से कम आपने पढ़ा ही हुआ है ना, कि वो जो क्वाड्रेंट ग्राफ बनाते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो बस इसी तरह यहाँ पे भी वही बात है, जो हॉरिजॉन्टल एक्स लाइन है वो हमारे पास रो है और जो वर्टिकल वाई लाइन है ना, वो हमारे पास कॉलम है। अंडरस्टूड। तो अब देखिए बी मैट्रिक्स में हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है वो 3 है, 1 2 एंड 3, यानी हमारे पास C1 कॉलम है, C2 कॉलम है एंड C3 कॉलम है। तो हमारे पास इसमें जो कॉलम्स की तादाद है वो 3 है। अंडरस्टूड। उसके बाद बात करते हैं जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इट इज़ वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट, ओके। कि यानी कि इसकी डेफिनेशन तो खैर अहम नहीं है, बट आपको ऑर्डर फाइंड करना आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। ये सवालों में बहुत ज़्यादा चैप्टर में यूज़ होगा, ठीक है, कि ऑर्डर क्या होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको जो एक फॉर्मूला उन्होंने बताया जी, वो बताया है m/n। m का यहाँ पर मतलब है नंबर ऑफ रोज, और n को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना यहाँ पे, वो किया जा रहा है जी नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। m यानी नंबर ऑफ रोज एंड n मीन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहला मैट्रिक्स m दिया गया हमें, इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3। कैसे, अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
यानी इसमें रोज़ हैं वो 2 हैं। देखें ये 2 लाइन्स हैं, ये नंबर 1 लाइन है, ये नंबर 2 लाइन है। तो ये जो है ये हमारे पास रोज़ हैं। ओके, इसमें जो वर्टिकल्स लाइन है वो 3 हैं। देखें वर्टिकल लाइन्स इसमें 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, यानी पहले नंबर ऑफ़ रोज़, देन बाय, देन नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर बनेगा जी 2/3। इसी तरह एक एन मैट्रिक्स दिया गया है, उसका जो ऑर्डर है जी वो हमने बताना है वो क्या है। तो वो 3/3 है, यानी इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। एक और देख लें, ये हमें पी मैट्रिक्स। कि पी मैट्रिक्स हमें एक दिया गया, इसका ऑर्डर क्या होगा। अब इसमें देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही है ना, इसके नीचे तो कोई लाइन नहीं है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन वर्टिकल जो है इस पर वो 3 है, यानी इसमें कॉलम 3 है हमारे पास। तो इसका ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा 1/3। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी इक्वल मैट्रिसेस के इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी अक्सर पेपर में आ जाती होती है इक्वल मैट्रिक्स की। तो वो कहते हैं कि जी फर्ज करें हमारे पास एक ए और एक बी, दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, हम कब उन्हें इक्वल कह सकते हैं, जब हमारे पास ये नंबर 1 एंड नंबर 2 कंडीशन दोनों अप्लाई हो रही होंगी एक मैट्रिक्स के ऊपर, सॉरी दो मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, तो पहली कंडीशन वो कह रहे हैं कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि जो ऑर्डर ए का ऑर्डर है ना वो ऑर्डर बी के सेम आना चाहिए। अभी हम पीछे ऑर्डर पढ़ के आए ना कि हमने ऑर्डर किस तरह निकालना है। आपको अगर कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए तो आप ऑर्डर निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। तो अब अगर किसी भी चीज़ कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए तो इजीली आप उसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अब देखें एग्जांपल नंबर ये 1 है, इसमें एक ए और एक बी मैट्रिक्स दिया गया है। इसका ऑर्डर क्या है, पहले ए का भी 2/2 है, बी का भी 2/2 है, तो दोनों का सेम है। इसका मतलब है ये दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन इसकी एक और शर्त है कि दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो भी लागू होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी भी चेक करते हैं कि वो क्या है। वो है जी देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं ये इक्वल होनी चाहिए। दैट्स मीन के जो ये ए कॉलम है उसकी जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है ना, तो बी कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, 2 नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए, थर्ड के एंड फोर्थ के। ठीक है जी, अब देखें ये ए का जो फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट है ना वो है 3, तो बी का फर्स्ट रो में जो सेकंड एलिमेंट है वो 2+1। तो अगर हम 2+1 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा 3। तो मतलब कि 3 और 3 इक्वल है ना, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सबके इक्वल हैं। अब 4 - 2 का भी करके देखें तो आंसर 2 आएगा, तो वो 2 के इक्वल ही होगा। ठीक है जी, अब इसमें दोनों प्रॉपर्टीज लागू हो रही हैं, तो मतलब कि ये मैट्रिक्स जो हमारे पास हैं वो इक्वल है। ओके, अब एक और आगे 2 दी गई है हमारे पास जी, कि 2 एक 2 एग्जांपल दी गई है एल और एम, दो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, एक एल है एक एम है। वो कह रहे हैं वो इक्वल नहीं है, आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। क्यों, अब देखें, अब इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इनके दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो इन दोनों के ऑर्डर सेम है जी, बिल्कुल सेम है, यू आर राइट, बिल्कुल शाबाश, आपने बिल्कुल अच्छे से बताया, इन दोनों की ऑर्डर सेम है। तो उसका भी 2/2 है, उसका भी 2/2 है, लेकिन क्या इनकी एंट्री सेम है, बिल्कुल सेम है। बस एक छोटा सा डिफरेंस आ गया जी, एल का जो फोर्थ एलिमेंट है वो 2 है और एम का जो फोर्थ एलिमेंट है वो -2 है। तो माइनस प्लस की वजह से भी आप देखें ना, मैथ में माइनस प्लस एक माइनर डिफरेंस नहीं होता, वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो वैल्यू टोटली चेंज कर देता है। तो 2 कभी भी -2 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं वो आपस में बराबर नहीं है। पहली प्रॉपर्टी कन्फर्म हो गई थी कि सेम है, बट दूसरी प्रॉपर्टी हमें कह रही है जी कि ये इक्वल नहीं है। तो अगर दोनों में से एक प्रॉपर्टी भी लागू नहीं करती तो दैट्स मीन कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं हो। ठीक है जी, और अब उसके बाद बस कुछ यहीं तक थी डेफिनेशंस हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो डेफिनेशंस थी। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं जी कि इसमें क्या कह रहे हैं कि ये क्या है। ये जो हमने अभी जो किए हैं ना डेफिनेशंस, ये उनके थ्रू ही होगी। अगर आपने डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 आप एक चुटकी से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब वो कह रहे हैं कि इनके ऑर्डर्स फाइंड करें। तो अब आपको ऑर्डर फाइंड करना तो बिल्कुल आ गया जी, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। अब बताएं जी, ए का ऑर्डर क्या है 2/2, बी का ऑर्डर क्या है 2/2 यानी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, सी का ऑर्डर क्या है 1/2। क्यों जी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 है हमारे पास। ठीक है, तो सी का ऑर्डर जो है वो है 1/2।
इसी तरह डी का ऑर्डर देखते हैं, वो है 3/1। ई का ऑर्डर है जी 3/2। और एफ का जो ऑर्डर है देखें 1/1 है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है। ठीक है, इसका एफ का ऑर्डर है 1/1। इसी तरह जी और एच का फाइंड कर लीजिएगा। अब आपको कोई मुश्किल होनी चाहिए, ये सारे एमसीक्यूज बेस्ड हैं और मस्टली इनमें से एमसीक्यूज आ जाते होते हैं, तो आपने प्लीज़ केयरफुली इनको करना है। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझने हैं, इनमें से आपको बहुत से एमसीक्यूज आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से वो कह रहे हैं बताएं कौन सा मैट्रिसेस इक्वल है। तो अभी हमने ऊपर देखा ना कि कौन से मैट्रिसेस कैसे इक्वल है। तो देखें, जो ए मैट्रिक्स है वो इन सब में से किसके इक्वल है, तो वो है जी सी के इक्वल है। कैसे? ए का ऑर्डर क्या है 1/1, सी का ऑर्डर भी क्या है 1/1, क्योंकि अगर हम 5 - 2 है तो 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 3, यानी ये भी 1/1 है, सी भी 1/1 है। और जो इसके एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, यानी 3 या सी में भी 3 है, तो ये क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स है। इसी तरह डी किसके इक्वल है, डी इक्वल है आई के। आई में जो मैट्रिक्स है वो है 3 और 3 + 2 5। तो डी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 5 है, नहीं ये इक्वल नहीं है, डी किसी के भी इक्वल नहीं है यहाँ पे है। और आई जो मैट्रिसेस हैं वो किसी के भी इक्वल नहीं है। क्यों? दोनों के ऑर्डर तो सेम है पर इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, ई मैट्रिक्स जो है वो एच के इक्वल है, एफ वाला जो है वो जी के इक्वल है। ई एच एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है जी फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। और ये इस एक्सरसाइज का सबसे अहम सवाल है। ये शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में से किसी एक में लाजमी आ जाता है। ठीक है, तो आपने इसको लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। तो देखें, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, वो कह रहे हैं इनमें से ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करें। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो आप लोगों ने इक्वल मैट्रिसेस के बारे में ऊपर पढ़ लिया ना कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, तो वो किस तरह से हमने देखा, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इक्वल मैट्रिक्स का वो फर्स्ट के इक्वल होगा, यानी सेकंड मैट्रिक्स के, और सेकंड के, थर्ड के एंड फोर्थ के इक्वल होगा। ठीक है जी, अब हम सोल्यूशन देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसी तरह a + c यानी ये फर्स्ट एलिमेंट है इज इक्वल टू 0, यानी कि ये दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, और हमने इनको क्या कर लेना है, इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। ये याद रखना है आपने हमेशा, इस तरह के जब भी सवाल आए ना इक्वेशंस बनानी है फिर सॉल्व करना है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, वरना एग्जामिनर जो है वो आपके मार्क्स काट लेगा। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल कर लिया, सेकंड को सेकंड के, थर्ड को थर्ड के एंड फोर्थ को फोर्थ के। इस तरह हमने 4 इक्वेशंस बना ली हैं। अब हम इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले देखें जी, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हमने सबसे पहले इक्वेशन 2 लेनी है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ एक सी की वैल्यू है, उससे हम इजीली सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 2 हम लेंगे तो c - 1 = 3 आ गया हमारे पास। तो जो c एक तरफ ही उसी तरफ रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और -1 ये इक्वल के एक तरफ माइनस हो रहा है ना 1, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। तो 3 में 1 प्लस कर देंगे, तो 3 + 1 = 4। अब यहाँ से ये हमारे पास क्या निकल आई है, c की वैल्यू निकल आई है, c = 4। अब हमने ऊपर इक्वेशंस देखनी है किसमें c है, कौन सी इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 में c है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, पुट इन 1, यानी पुट इन इक्वेशन 1 कर देंगे। तो अगर हम इसको 1 में पुट करें तो a + c है, तो c की जगह हम 4 लिख देंगे, तो a + 4 = 0। अब 4 इधर प्लस हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, हमने a को एक साइड पे रखना है, a b c की वैल्यूज जो हमने फाइंड करनी है। तो a = -4, ये हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमने इसको क्या करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 में a है ना, तो अगर हम a की वैल्यू 3 में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगी जी, b की वैल्यू निकल आएगी। वैल्यू को निकालने के लिए क्या किया, a को 3 में पुट करवाया, तो 3 जो था वो हमारे पास था -4 + 2b = -7। तो a था ना, सॉरी, तो a की जगह हमने -4 पुट कर दिया। अब ये इक्वल के एक साइड पे माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, तो -7 + 4 = -3। तो 2b = -3 के इक्वल आ गया। इस तरह हमने खाली b की वैल्यू चाहिए तो 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी साइड पे अगर ये जाएगा तो ये जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो जो b की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी -3/2। हमारे पास अब 3 वैल्यूज निकले हैं, अब सिर्फ d की वैल्यू रह गई है। तो इक्वेशन 4 देखें, तो इक्वेशन 4 है हमारे पास जी 4d - 6 = 2d। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों वैल्यूज ही d की हैं। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है,
तो 4D और 2D यानी D वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लेंगे और बाकी जो वैल्यू है मैथमेटिकल उसको एक साइड पे ले जाएंगे इक्वल के। तो ये 2 इधर प्लस हो रहा था इक्वल के दूसरी तरफ 2D, तो इक्वल के दूसरी साइड पे आके -2D हो जाएगा। अब -6 इधर माइनस हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 4D - 2D इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पे 2D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 6 के साथ। ठीक है जी। तो D इज इक्वल टू 6/2। अब अगर ये फर्दर आगे सॉल्व हो रहा है बिल्कुल 2 3 ज़ा 6, तो कटिंग कर दी हमने यहाँ पे तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या 3। इसी तरह हमारे पास अब वैल्यूज़ आ गई हैं A B C एंड D की वैल्यूज़। A की वैल्यू आई हमारे पास -4, B की वैल्यू आई -3/2, C की 4 एंड D की 3 वैल्यू आ गई। ये बहुत ही अहम सवाल है, आपने इसको लाजमी प्रिपेयर कर लेना। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपका पूरा लेक्चर देखने के लिए, और अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लाइक भी करना।